हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, हम आने वाला जो ये 2024 है, नया वर्ष जिसको हम न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, 2024 जो आने वाला है, इसमें हमारे ऐसे भी बहुत अनेक जातक हैं जो शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं या शेयर मार्केट से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो कोई वो दूसरा कोई और इससे रिलेटेड कोई इस तरीके का ही कोई जरिया कमाई का अपना देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं। जैसे सट्टा बाज़ार हो गया, शेयर मार्केट है, ये हैं कुछ चीज़ें ऐसी। तो आने वाला वर्ष 2024 जो है, ये जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम जो वीडियो ये आपके लिए बना रहे हैं इसी बात को लेकर के है, इसी विषय पर है ये कि जो जातक अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं और वहाँ से एक अच्छे लाभ की वो उम्मीद करके ये विचार कर रहे हैं दिमाग में, तो हम ऐसे उन सभी जातकों के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स भी लेकर के आए हैं और रेमेडीज़ भी लेकर के आए हैं। साथ ही आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और बताएंगे कि देखिए, जो भी जातक शेयर मार्केट या सट्टा बाज़ार जैसी जगहों पर अपने आप को जोड़ते हैं कमाई के लिए, अच्छी कमाई के लिए, तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसा बना करके निकलें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सीधे एंटर हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और शुरू में कुछ उनको लाभ हो जाता है तो उनके अंदर और लालच पैदा हो जाता है पैसा कमाने का, और जब पैसा कमाने का और अधिक लालच हो जाता है तो वो कुछ और मोटा पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में। फिर उसके बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आज हम जो आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें जो जानकारी हम दे रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आपके मन में भी अगर शेयर बाजार के द्वारा कमाई करने का ख्याल है और ऐसा विचार आप रखते हैं, तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आगे कदम बढ़ाने से पहले प्रिय साथियों, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो या सफल होंगे या नहीं होंगे। तो शेयर मार्केट भी बिल्कुल देखिए जुए की ही तरह है, एक तरीके से जैसे जुआ होता है, इससे किसी भी तरीके से कम नहीं है। और व्यक्ति जो भी शेयर मार्केट से जुड़ता है या तो अच्छा मुनाफा कमा करके करोड़पति तक बन जाता है, मिलियनेयर तक बन जाता है, या फिर बर्बाद होते हुए भी देखे गए हैं, बर्बाद भी होते हैं, सब कुछ उनका शेयर मार्केट में ही चला जाता है। इसलिए यदि आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा करके कुछ अच्छी कमाई करना चाहते हैं मेरे साथियों, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी के साथ, ये ज्योतिष का मतलब स्टॉक मार्केट के साथ बहुत एक तरीके से जुड़ाव है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बगैर अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं कुछ लोगों के कहने पर या अपने विचार से, वो बहुत बड़ा रिस्क है। पहले हमको ये तो जान लेना चाहिए कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति है कैसी, कौन सा ग्रह शेयर मार्केट के लिए देखा जाता है, कौन सा लाभ के लिए देखा जाता है। ये सारी चर्चा आज हो रही है आपके साथ, हमारी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए यदि आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाकर कुछ अच्छी कमाई करने के मूड में हैं, तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता लगवा लेना चाहिए, एनालिसिस करवा लेना चाहिए अपनी कुंडली का। और देखिए, कुछ ग्रह जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं उनकी स्थिति आपकी कुंडली में काफ़ी मजबूत होनी चाहिए।
ताकि भाग्य आपको धन लाभ कमाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो, आपका भाग्य। और किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है बहुत आराम के साथ कि वह व्यक्ति शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना ही, जैसा मैं अभी बता रहा था, सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे बिना समझे। अमीर बनने की इच्छा रखते हुए तथा अधिकांश निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपनी जीवन भर की बचत या कमाई और अपना कीमती सामान जो उन्होंने अपने जीवन में बनाया है अपनी कठिन प्रयास से, मेहनत से, परिश्रम से, जमीन, संपत्ति, सब खो बैठते हैं। तो इस फील्ड का पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद असफलता का भी सामना करना पड़ जाता है साथियों। ये भी इस फील्ड की एक विशेषता है। और कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है कि भारी नुकसान झेलने के बाद लोग आत्महत्या तक करते हुए देखे गए हैं। शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले जोखिम उठाने में भी सहज होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी अपने इसका एक हिस्सा है, पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहली बात तो ये है कि सफल होने के लिए शेयर मार्केट के बारे में बेसिक अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण है ये। और नियमित आधार पर तकनीकी विश्लेषण भी जरूर कर लेना चाहिए। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है तो आप उनको जरूर कंसल्ट करें। वैसे तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं और जब उनका सब कुछ निकल जाता है, पूरे जीवन की कमाई मार्केट में निकल जाती है या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस उठा लेते हैं वो शेयर मार्केट से, तब वो आते हैं हमारे पास या और लोगों के पास। हमारे पास भी ऐसे ही काफ़ी लोग आते हैं कि अब बताएं क्या करें। मैंने कहा भाई ये तो शुरुआती स्टेज पर आपको ये काम करना था, अब आप सब कुछ अपना गंवा करके आए हैं तो अब हम आपको क्या बताएं। ये तो जब आपने स्टार्टिंग करा था इस काम का, श्री गणेश किया था, तब आप ये काम हमसे पूछते आकर के करना है कि नहीं करना है, तब हम आपको आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ये बताते कि करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस फील्ड में आपको किस जो फील्ड के शेयर्स हैं, अलग अलग शेयर्स होते हैं अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग फील्ड के, किस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत लोग ये सोच करके पैसा अपना लगा देते हैं कि फलानी कंपनी है, बहुत अच्छा मुनाफा आ रहा है, उसका शेयर तो बहुत ज़्यादा राइज कर गया इतने टाइम में, लगाओ पैसा इसमें, हमें भी मुनाफा होगा, इतने परसेंट इसका जो है क्या कहते हैं रेट जो है वो मतलब इंक्रीज़ हो गया, शेयर मार्केट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है उस कंपनी की, तो हमें भी अपना पैसा वहाँ लगा देना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी इस बात की इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल भी परमिशन बिल्कुल नहीं देती कि ऐसा किया जाए। देखिए, ज्योतिषीय आधार पर शेयर मार्केट जो है, हम आपको बता दें कि राहु ग्रह के अंतर्गत आती है मेनली मुख्य तौर पे। यूँ तो और भी कुछ ग्रह हैं कि जो इसको गवर्न करते हैं शेयर मार्केट को। और कुंडली में शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से देखे जाते हैं, कुंडली के घर, हाउसेस, ये भी आपको बताएंगे। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि कौन कौन से भाव देखे जाने चाहिए शेयर मार्केट के लिए जो देखे जाते हैं, उनमें दूसरा भाव यानी कि सेकंड हाउस कुंडली का, पांचवां भाव फिफ्थ हाउस, आठवां भाव एट्थ हाउस, नौवां भाव नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये देखे जाते हैं। और महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं जो शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों के लिए देखे जाने चाहिए। नंबर 1 बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो भाग्य, कल्याण, सफलता और धन का प्रतीक है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है कुंडली में कैसे है। और चंद्रमा की स्थिति भी देखी जाती है कि चंद्रमा ग्रह व्यक्ति के, क्योंकि ये मन के प्रतीक हैं, ये मन के कारक हैं, तो ये सहज ज्ञान जो है और तेजी से चीज़ों को सही अनुमान लगाने में भी सहायक सिद्ध होता है चंद्रमा का। मजबूत चंद्रमा शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा लाभ व्यक्ति को देता है, करवाता है। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, फाइनेंस और गणना का प्रतीक है। सट्टेबाजी या फिर शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ ये बहुत अच्छा कराता है अगर बुध की स्थिति कुंडली में जातक के बहुत अच्छी होती है।
और फिर राहु तो हमने आपको बताया ही है कि भाई जैसा कि अभी बता रहे थे हम कि भाई राहु जो है वो मुख्य तौर पे ग्रह राहु को देखा जाता है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो राहु ग्रह अचानक लाभ या हानि दिया करता है, जो भी देता है सडन गेन सडन लॉस, ये है राहु की प्रवृत्ति। अब आपको बताना चाहेंगे कि किन ग्रहों के योग से बनते हैं शेयर मार्केट में लाभ कमाने के योग। कुंडली में कौन कौन से, यूं तो अनेकों अनेक हैं, काफ़ी हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी कि 5th हाउस और इस भाव के स्वामी ग्रह मजबूत हैं तो शेयर मार्केट में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, अगर धन भाव में राहु होते हैं बैठे हुए तो शेयर मार्केट में जाने पर व्यक्ति को आर्थिक रूप से निराशा का ही सामना करना पड़ जाता है, ज्यादातर सामान्य तौर पे। और नंबर 3, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के 8th हाउस में है तो आप शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे और गंवाएंगे भी। कभी ऐसा भी मौका आएगा जब गंवाएंगे और ऐसे भी मौके आएंगे जब कमाएंगे भी, दोनों स्थिति रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शेयर मार्केट में लंबे समय तक शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आज लॉस हो गया है तो फिर उनको उसको रिकवर करना है। और चंद्रमा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जातक के जीवन में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब आते हैं नंबर 4, कुंडली का जो दूसरा भाव है यानी कि 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इसके जो स्वामी ग्रह हैं इन तीनों घरों के तीनों भावों के, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। अशुभ ग्रहों के ना तो वो साथ में हो ना उनके प्रभाव में होने चाहिए, तो शेयर मार्केट से व्यक्ति लाभ आसानी से कमा लेता है। अब नंबर 5 बताते हैं आपको कि यदि 5वें भाव का स्वामी यानी कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है ग्रह, वो दूसरे भाव में बैठा हो 2nd हाउस में, और 10th हाउस का जो स्वामी है वो 11वें भाव में हो या फिर 5वें भाव में हो, तो भी जातक को स्टॉक मार्केट से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट, यदि 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और 11th हाउस का 2nd हाउस में हो तब भी स्टॉक मार्केट से जातक अच्छा लाभ निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि धन का कारक ग्रह बृहस्पति लगन में स्थित हो और उस पर दूसरे 5वें या फिर 9वें भाव के स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी स्टॉक मार्केट से ऐसा व्यक्ति को अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके आगे वाला पॉइंट है, यदि लगन भाव यानी कि 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस और 10th और 11th यानी कि ये 5 घर जो हैं, इनके जो स्वामी ग्रह हैं उनके बीच में संबंध बना हो तो अभी जातक शेयर मार्केट से रिलेटेड अपना करियर भी बना लेता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको अपना करियर बना लेता है शेयर मार्केट। अंतिम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि यदि जन्म कुंडली में जातक की चंद्र और मंगल का दृष्टि संबंध हो और 11वें घर में बृहस्पति, राहु या बुध की स्थिति व्यक्ति को, अगर ऐसी है स्थिति, तो व्यक्ति को शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा कमाने में काफ़ी सहायक होती है। ये स्थिति जो हमने बताई है अभी ग्रहों की। इसी प्रकार यूँ तो और भी अनेकों अनेक ऐसे योग हैं ज्योतिष में मौजूद हैं कि जिनके कारण व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये कुछ मुख्य ऐसे थे इम्पोर्टेंट जिनकी चर्चा अभी हमने आपसे जो की है। और अगर वे योग कुंडली में बनते हैं तो जातक शेयर मार्केट से, जैसा हम कह रहे हैं, अच्छा मुनाफा निकाल लेता है। और हमने अभी जो कुछ योगों के विषय में बात की है, ये योग बहुत ही प्रमुख योग हैं साथियों। मैंने जैसा कहा कि योग तो और भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये प्रमुख योग हैं। अब हम बात करेंगे आपके साथ कि शेयर मार्केट के लिए कुंडली में अगर आपकी ये अशुभ योग बने हैं तो ऐसे जातक शेयर मार्केट से अपने आप को अगर दूर रखेंगे तो उनके हित में अच्छा रहेगा, ये उनके हित में रहेगा। अगर आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई एक योग बन रहा है तो स्वयं को शेयर मार्केट से दूर ही रखिएगा। देखिए, नंबर 1 है 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं
उनके बीच संबंध जो होते हैं ये आदमी को, जातक को शेयर मार्केट से रिलेटेड हानि ही, नुकसान ही पहुंचाते हैं जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर इस प्रकार का योग आपके कुंडली में बना हुआ है। नेक्स्ट, यदि 5th हाउस, 11th हाउस या फिर 2nd हाउस के जो स्वामी हैं, अगर ये गोचर में या आपकी कुंडली में वक्री हैं या नीच राशि में हैं या अशुभ भाव में बैठे हैं या उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो भी हानि का योग बनाते हैं ये जीवन में व्यक्ति के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या सट्टा बाजार से रिलेटेड। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, अच्छी नहीं है, तो भी आपको शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और यदि 5वें यानी कि 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में अगर वो बैठ जाते हैं जाकर के, तो भी जातक को स्टॉक मार्केट से संबंधित नुकसान उठाना पड़ता है अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट वहाँ पर करता है। इसी प्रकार कुछ और भी अशुभ योग ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिनके कुंडली में मौजूद होने पर जातकों को स्टॉक मार्केट से संबंधित नुकसान उठाना पड़ जाता है अगर वो योग हैं उनकी कुंडली में। लेकिन योग, जैसा हमने कहा, अशुभ हों या शुभ हों, काफ़ी योग हैं, अनेकों हैं, उनमें से ये कुछ मुख्य हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया है। अब इसमें अब आगे की चर्चा ये है, आगे का पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको निवेश, आपके मान लीजिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, अच्छी है कुंडली में, और ग्रहों की जो योग बन रहे हैं शुभ हैं, और ये एक तरीके से वहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि भाई आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि चलिए एक बात तो हो गई कि भाई पैसा इन्वेस्ट कर किया जा सकता है, वहाँ से लाभ होने की संभावना अच्छी है एज पर योर हॉरोस्कोप। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा कब लगाना है, कब निवेश करें ताकि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। यदि जातक पर, यह भी आपको बता रहे हैं, यदि जातक पर, यदि आपके जीवन में 5वां यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस के लॉर्ड या फिर 11th हाउस के लॉर्ड में से किसी भी, जितने घर हमने बताए उनमें से किसी भी एक घर के स्वामी ग्रह की अगर आपके जीवन में दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप उस समय पर ही अपना धन स्टॉक मार्केट में निवेश करें। नंबर 2, यदि शनि और गुरु का गोचर एक साथ, यदि शनि और गुरु एक साथ दूसरे भाव में गोचर करें आपकी कुंडली के अनुसार, या फिर 5वें भाव में करें या 9वें भाव में करें या 10वें भाव में करें या 11वें भाव में, किसी भी इनमें से एक में, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जितने भाव हैं ये हमने जो बताए हैं, इनमें से किसी भी एक भाव में शनि और गुरु का एक साथ गोचर हो रहा हो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, तो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और कभी कभी अष्टमेश का अष्टम भाव में होना गोचर में, और अष्टम भाव में या फिर स्थित जो ग्रह हैं उनके होने पर भी, जब वो होते हैं वहाँ पर, तो भी आप जो है, या उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जो अष्टम भाव में बैठे, तो भी आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये तो खरीदारी की बात हुई। अब यह है कि बिक्री अगर करनी है वो कब करें, शेयर जो है सेल करने हैं, तो उसके लिए फिर किस समय, कौन सा ऐसा समय होना चाहिए जिसमें आप उन अपने शेयर्स की आप सेल कर सकें, उसको बिक्री कर सकें। तो उसके लिए भी बता रहे हैं आपको, कुंडली के दूसरे भाव में जब कोई भी शुभ ग्रह गोचर कर रहा हो, तब कुंडली के जो आपका 2nd हाउस है उसी हाउस में गोचर में कोई शुभ ग्रह हो, संचार उसका हो रहा हो, तब आप बिक्री कर सकते हैं अपने शेयर की, अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। या फिर लगन भाव का जो स्वामी ग्रह है आपकी कुंडली का, वो 7वें भाव में गोचर कर रहा हो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। अब साथियों, आपको हम बताने वाले हैं कि किस दिन किस राशि के जातकों को शेयर खरीदारी करनी चाहिए। मान लीजिए आप मेष या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके लिए मंगलवार या गुरुवार का दिन काफ़ी शुभ है शेयर परचेज के लिए। यदि आप वृषभ या तुला राशि के जातक हैं तो शुक्रवार के दिन परचेज कर सकते हैं शेयर।
यदि आप मिथुन या फिर कन्या राशि के जातक हैं तो बुधवार के दिन आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और यदि आप कर्क एवं सिंह राशि के जातक हैं तो आप सोमवार के दिन शेयर्स जो है परचेज कर सकते हैं। और यदि आप धनु एवं मीन राशि के जातक हैं तो आप गुरुवार के दिन परचेज कर सकते हैं। और यदि आप मकर एवं कुंभ राशि के जातक हैं तो भी आप बुधवार के दिन शेयर परचेज कर सकते हैं। अब आगे बताएंगे आपको कि कौन सा ग्रह किस फील्ड से संबंध रखता है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ये इतने ग्रह हैं, इनमें से 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपकी कुंडली में इन 9 में से कोई भी ऐसा बढ़िया ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा है, आप उसी से संबंधित फील्ड के शेयर अगर परचेज करते हैं तो आपको और अच्छा मुनाफा देंगे वो। अब जैसे कि सूर्य ग्रह हो गया, अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सूर्य जो है उसके कारक हैं। अगर आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। वुडन प्लाईवुड इंडस्ट्री है, जैसे वुडन इंडस्ट्री है, या फिर फार्मास्यूटिकल्स हैं, जितनी भी दवाइयों की कंपनियां हैं, इनमें आप पैसा लगा सकते हैं अगर सूर्य की स्थिति अच्छी, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों के कारक हैं, जुड़े हुए हैं सूर्य के साथ ये क्षेत्र। अब आगे बात करेंगे चंद्रमा की, कि चंद्रमा के साथ कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं। चंद्रमा के साथ जैसे कि गिलास इंडस्ट्री या फिर दूध से बने प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स, ये चंद्रमा इनके कारक हैं। तो अगर आपको शेयर परचेज करने हैं, चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है, तो आप शीशा गिलास इंडस्ट्री यानी कि या फिर मिल्क मेड प्रोडक्ट्स, ये जो हैं आप इससे रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स परचेज करें, आपको अच्छा मुनाफा देंगे ये। मंगल ग्रह किस फील्ड के शेयर्सों से रिलेटेड है, जैसे चाय हो गया, टी, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ मतलब जैसे जिंक है, आयरन है, कोल है, ये जितने भी ऐसी जो खनिज निकलते हैं ज़मीन से, वो जितने भी हैं उनको मंगल उनके कारक हैं। भूमि, लैंड, रियल एस्टेट से संबंधित जो शेयर, जिन कंपनियों के शेयर्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। भवन, कॉफ़ी इंडस्ट्री, ये इस तरीके के जो कंपनी हैं शेयर, उनके आप खरीद सकते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध किस फील्ड की कंपनियों को से जुड़े हुए हैं बुध? देखिए, बुध जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारक हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग यानी कि जितने बैंक्स वगैरह हैं ये, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कंपनियों के शेयर्स हैं, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर आप इन फील्ड से संबंधित कंपनीज के शेयर परचेज कर सकते हैं। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति जो आते हैं साथियों, ये कमोडिटीज़ को भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर, जैसे चना है, तिलहन है, सरसों है, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये जो भी जिसको कमोडिटीज़ आइटम्स बोलते हैं हम, ये सारी, पीला अनाज, पीले रंग का, जैसे कि मकई है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं अनाज के तौर पे, या फिर आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक फील्ड, गोल्ड, पीतल, ये चीज़ें जो हैं बृहस्पति से जुड़ी हुई हैं। शुक्र से क्या जुड़ा हुआ है? शुक्र से चीनी जुड़ी हुई है, चावल जुड़ा हुआ है, सौंदर्य के प्रसाधन, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, क्रीम्स हैं, ये लोशंस हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। मॉडलिंग का फील्ड शुक्र का है। फिल्म इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सारा शुक्र के अंडर है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी और बेहतर है और मजबूत है तो आप शुक्र से संबंधित कंपनियों के शेयर्स अगर खरीदेंगे तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। शनि से संबंधित जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? काली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, ब्लैक, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोहा है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी। अब आते हैं राहु और केतु के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें राहु केतु के अंडर में जाती हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये केतु के लिए देखा जाता है। केतु के मतलब केतु के उसमें आते हैं ये
कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित चीज़ें। तो ये हैं 9 ग्रहों से जुड़ी हुई वो चीज़ें और वो कंपनीज या वो प्रोडक्ट्स जिनसे संबंधित कंपनियों के शेयर्स अगर आप खरीदेंगे, इन 9 में से जो भी ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में ज़्यादा बेहतर है वो शेयर, उससे संबंधित आप शेयर खरीदें, ना कि ये देख करके खरीदें कि भाई फलानी कंपनी का शेयर इतने टाइम में इतना चढ़ गया, इतना राइज कर गया, या आपको किसी एनालिस्ट ने बोल दिया। तो उस समय आप जब उसको तो कंसीडर आप कर ही रहे हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रख करके चलेंगे तो आपके मुनाफे में वृद्धि होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आपको बताना ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स तो हमने आपको सारी दे दी। अब आगे की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के है इस वीडियो में कि बेशक चाहे आप एक अच्छा मुनाफा अर्न कर रहे हैं पहले से ही शेयर मार्केट से, और बाकी जो जाना चाहते हैं आगे उसमें आप एंट्री लेना चाहते हैं, ये सभी के लिए है। ये अब हम देने जा रहे हैं आपको वो सरल और आसान उपाय जिनको करने पर जो पहले से मुनाफा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा प्रॉफिट उनका। और जो अब एंटर करने वाले हैं नए नए, वो भी इन उपायों को करें, सभी करें, ताकि मुनाफे की गुंजाइश और ज़्यादा बढ़े, मुनाफा अच्छा मिल सके सभी को। देखिए, राहु जातकों के लिए शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों ही लेकर के आते हैं, जैसा कि हमने जिक्र भी किया है अपनी चर्चा में। और राहु के मंत्रों का जाप या राहु का जो यंत्र है उसको तबीज में जड़वा करके अपने पास रख लीजिए, मत गले में पहनिए, अपने पास पॉकेट में रखिए। और मंत्रों के जाप कर सकते हैं आप उनके, राहु के नित्य प्रतिदिन, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। मंत्र हैं ओम राम राहवे नमः, बस ये मंत्र है, मन ही मन करें बैठ करके अपने पूजा घर के सामने, या फिर भैरवनाथ जी की पूजा करें, या दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ नियमित रूप से करें। गाय को हरा चारा भी खिलाएं, विशेष रूप से बुधवार के दिन, अगर आप अधिक धन का लाभ कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से। बकरियों का दान भी आप समय समय पर जरूर करते रहें अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। हरी वस्तुओं का भी दान करें, हरी मिठाई है उसका भी दान करें गरीबों को बुधवार के दिन। और जानवरों को चारा भोजन ये खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं, सप्तनाज खिलाएं, उनको दाना डालें पक्षियों को। ये कार्य करते रहिए रेमेडीज के तौर पे, ताकि आपके मुनाफे में डे बाई डे इंक्रीज करे आपका मुनाफा। और तांबे को शरीर पर धारण करने पर भी धन का अच्छा मुनाफा लाभ प्राप्त करता है व्यक्ति। अगर तांबा भी अगर आप शरीर पर कहीं भी अंगूठी के रूप में, छल्ले के रूप में, कड़े के रूप में अगर आप शरीर पर धारण करते हैं, और सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें तांबे के कलश से। एक चुटकी उसमें आप रोली मिला लें, लाल फूल मिलाएं जल में, और तब आप अर्घ्य दें सूर्य देव को। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप करें जप 108 बार। तो ये हैं वो बहुत सरल और आसान उपाय जिन उपायों को हर किसी को करना चाहिए जो भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके मुनाफे में वृद्धि हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हमने आपको आज ये चर्चा जो की है आपके साथ, जो जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट से उनके लिए भी, और जो अब आने वाले नव वर्ष 2024 में शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ लाभ की उम्मीद करके, तो ये सारी टिप्स आपके लिए हैं। आप इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाएं, रेमेडीज़ को अडॉप्ट करें, ये भी इनका भी उपयोग करें, रेमेडीज़ भी प्रयोग में लाएं। निश्चित रूप से आपको अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। और हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि ये पूरी चर्चा जो कि शेयर मार्केट से संबंधित हमने आपको की है आपके साथ, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगी, वे भी इससे लाभ ले पाएंगे इसका। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे
एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बने, वो सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें। तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो मेरे प्रिय साथियों, इस चर्चा के उपरांत अब समय आ गया है कि यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम का भी समापन करें और अपनी वाणी को दें विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लें इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।